जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जो भगवान पर निर्भर करते हैं उन्हें भगवान जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती। गुरु लाखों मिलते हैं पर चेला एक भी नहीं मिलता। उपदेश करने वाले अनेकों मिलते हैं पर उपदेश पालन करने वाले विरले ही होते हैं। भगवान का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी वह साधुओं के हृदय में अधिक प्रकाशित होता है। समाधि अवस्था में मन को उतना ही आनंद मिलता है जितना जीती मछली को तालाब में छोड़ देने से। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। पुरुष माया नारी से तभी छूट सकता है जब वह परम वैरागी हो, किंतु भक्ति से तो माया सहज ही छूटी हुई है। काजल की कोठरी में कितना भी बचकर रहो, कुछ न कुछ कालिख लगेगी ही। इसी प्रकार युवक युवती परस्पर बहुत सावधानी के साथ रहें तो भी कुछ न कुछ काम जागेगा ही। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें मुख दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखलाई देने लगता है। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी सेवा पूजा करने का नाम भक्ति योग है। कलयुग में और योगों की अपेक्षा भक्ति योग से सहज ही भगवान की प्राप्ति होती है। ध्यान करना चाहते हो तो 3 जगह कर सकते हो, मन में, घर के कोने में और वन में। केवल भगवान ज्ञान ही ज्ञान है और सब अज्ञान है। भगवान भक्ति के वश में हैं। वे अपनी ओर ममता और प्रेम चाहते हैं। जिसके मन में भगवान का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। जो प्रभु के प्रेम में बावला हो गया है, जिसने अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। संसार में आकर भगवान के विषय में तर्क, युक्ति, विचार आदि करने से कुछ फल नहीं। जो प्रभु को प्राप्त कर आनंद अनुभव कर सकता है वही धन्य है। सभी मनुष्य जन्म जन्मांतर में कभी न कभी भगवान को देखेंगे ही। सुई के छेद में धागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला करो। मन को ईश्वर में पिरोना चाहते हो तो दीनहीन अकिंचन बनो। भक्त का हृदय भगवान की बैठक है। संसार में जो जितना सह सकता है वह उतना ही महात्मा है। साधन की राह में कई बार गिरना उठना होता है, परंतु प्रयत्न करने पर फिर साधन ठीक हो जाता है। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। कलिकाल में सत्य का आश्रय लेने के बाद और किसी साधन का काम नहीं। सत्य ही कलिकाल की तपस्या है। एक महात्मा की कृपा से कितने ही जीवों का उद्धार हो जाता है। साधक के भीतर यदि कुछ भी आसक्ति है तो समस्त साधना व्यर्थ चली जाएगी। जो भगवान में नित्य डूबा रहता है उसकी प्रेमा भक्ति कभी नहीं सूखती, परंतु 2-1 दिन की भक्ति से ही जो संतुष्ट तथा निश्चिंत रहता है, सीके पर रखे हुए रिश्ते घड़े के जल के समान, वह भक्ति 2 दिन बाद ही सूख जाती है। जगत में भगवान व्याप्त हैं, पर उनके पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। जिस मन से साधना करनी है वही यदि विषय आसक्त हो जाए तो फिर साधना असंभव ही समझो। अपने सब कर्म फल भगवान को अर्पण कर दो। अपने लिए किसी फल की कामना न करो। वासना लेश मात्र भी रही तो भगवान नहीं मिल सकते। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ, ये सतत अहंकार अच्छे हैं। ऐसे अभिमान से भगवान मिलते हैं। जिसका साधन यहाँ ठीक है उसका वहाँ भी ठीक है, और जिसका यहाँ नहीं है उसका वहाँ भी नहीं। जिसका जैसा भाव होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सफ़ेद कपड़े में थोड़ी भी स्याही का दाग पड़ने से वह दाग बहुत स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार पवित्र मनुष्यों का थोड़ा दोष भी अधिक दिखलाई देता है। जिस घर में नित्य हरि कीर्तन होता है वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। जब भगवान के आश्रित हो रहे हो तो यह न हुआ वह न हुआ आदि चिंताओं में मत पड़ो।
विश्वासी भक्त आजीवन भगवान का दर्शन न पाकर भी भगवान को नहीं छोड़ता। संसारी, तुम संसार का सब काम करो, किंतु मन हर घड़ी संसार से विमुख रखो। कंचन और कामिनी ही माया है। इनके आकर्षण में पड़ने पर जीव की सब स्वाधीनता चली जाती है। इनके मोह के कारण ही जीव भव बंधन में पड़ जाता है। साधु संग करने से जीव का माया रूपी नशा उतर जाता है। व्याकुल होकर भगवान के लिए रोने से ही भगवान मिलता है। लोग लड़के बच्चे के लिए, रुपए पैसों के लिए कितना रोते हैं, किंतु भगवान के लिए क्या कोई एक बूंद भी आंसू टपकाता है? उसके लिए रो, भगवान के लिए आंसू बहाओ, तब भगवान को पाओगे। भगवान के पाने का उपाय केवल विश्वास है। जिसे विश्वास हो गया उसका काम बन गया। भगवान के नाम में ऐसा विश्वास चाहिए कि मैंने भगवान का नाम लिया है, इससे अब मेरे पाप कहाँ, अब मेरा बंधन कहाँ। साधक को पर निंदा पर चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। जय श्री राधे।